ये जो आप लोगों को यूट्यूब पर इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पता नहीं हैमर पैटर्न क्या क्या जो समझा रहे हैं ना, उन पैटर्न्स पे पैसा नहीं बनता है। कैंडल को रीड करना सीख। ये जो बाइंग प्रेशर था वो यहीं से क्रिएट होकर, ऐसे क्रिएट होकर यहां से यहां तक आ गया। आज का ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि हम पिछले कुछ दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पर शेयर मार्केट का बेसिक कोर्स फ्री दे रहे थे। रोजाना उसकी एक वीडियो अपलोड करते थे कि आप लोगों को ये समझना आसान हो जाए कि शेयर मार्केट सीखना कितना ज़रूरी है और बिना सीखे कितना नुकसान हो सकता है। बहरहाल उस चीज़ को हमारे जहन में रखते हुए हमने जो कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला। बहुत सारे साथियों ने हर वीडियोस पर जो कमेंट किए, उन सारे कमेंट्स को पढ़कर काफ़ी दिल खुश हुआ और एक उम्मीद ये भी जागती है कि आप लोगों के कमेंट को पढ़ने के बाद कि आप लोगों को सारा शेयर मार्केट पूरा आसानी के साथ सिखाया जाए और फ्री में सिखाया जाए। लेकिन जो चीज़ पॉसिबल है वो चीज़ें मैंने आप लोगों को फ्री में दी हैं, और जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, अब बहुत सारे लोग हैं वो ये सोचेंगे कि इसमें पॉसिबल नहीं होने का क्या मतलब है। क्या है कि जब भी कोई कोर्स बनाया जाता है, उस पर ऐसा नहीं है कि उस पर मेहनत नहीं लग रही, काफ़ी मेहनत लगती है। बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, उसे एडिट करना पड़ता है, फिर उसे वो एक वीडियो की शक्ल में मुकम्मल तैयार होता है। तो अभी जो हमारा जो कोर्स है, लाखों रुपए खर्च करके उस कोर्स को बनाया गया है। जैसे आपने देखा पीछे ये जो स्क्रीन है, कैमरेज़ हैं, इन पर लाखों रुपए का खर्च हुआ है, तब जाकर ये कोर्स बनाया गया। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर कोर्स फ्री कर दो। कोर्स जो चीज़ फ्री देने की है वो दे देंगे। एटलीस्ट जो हमने इन्वेस्ट किया है आप लोगों को सिखाने के लिए, कम से कम उतना वसूल हो जाए, उसके बाद कोर्स फ्री कर देंगे। तो डायरेक्ट कोर्स फ्री करना ये पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक मैं आप लोगों को कोर्स की फीस की बात बताऊं, अगर कोई शेयर मार्केट सीखना चाहता है तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, जितने भी लोग सिखाने वाले हैं 5,000 से नीचे किसी के कोर्स की फीस नहीं है। फिर यहाँ देखना ये है कि अगर आप उनको 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000 दे रहे हैं शेयर मार्केट सीखने के लिए, तो क्या आपको आपके पैसों की वैल्यू मिल रही है? वैल्यू मतलब क्या? आपने उनको 5,000 दिया शेयर मार्केट सीखने के लिए, लेकिन जो चीज़ आप चाहते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें पता चले और मैं इसमें एक अच्छे तरीके से ट्रेड करूँ, एक और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँ, तो वो चीज़ आपको मिल रही है क्या? क्या आपको उनके समझाने का अंदाज समझ में आ रहा है क्या? वो जो चीज़ें सिखा रही है वो वाकई में मार्केट में काम करती हैं क्या? ये सारी चीज़ें आ जाती है वैल्यू के अंदर। तो आपको ये देखना है कि जो शेयर मार्केट सिखा रहा है, जो कोर्स दे रहा है, उनके पास क्या वो स्किल है? अब बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट सिखाते हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं। ऐसे-ऐसे वीडियोस हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें जो लोग सिखा रहे हैं। अब 1-2 के वीडियो के नाम तो नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन बता देता हूँ कि वो अपने वीडियोस में क्या सिखा रहे थे। बहुत सारे लोगों के वीडियोस के अंदर कैंडल जो समझाया गया ना, जो बिल्कुल बेसिक है, शेयर मार्केट के रूल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है बेसिक, उस बेसिक के अंदर एक चीज़ आती है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो कैंडल स्टिक को पढ़ने या कैंडल को रीड करने का जो तरीका है, वो एक अलग तरीका है। और कुछ लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को समझाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वो कुछ कैंडल्स के नाम बता रहे हैं, जैसे हैमर कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हरामी कैंडल। भाई मैं आप लोगों को सच में कह रहा हूं, दिल की गहराई से बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं कि इन कैंडल्स के नाम से आपका पैसा नहीं बनेगा मार्केट। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आप ये हरामी कैंडल, ये हैमर कैंडल, इवनिंग स्टार कैंडल, इन कैंडल्स के जरिए पैसा नहीं बना सकते। मुझे आप एक चीज बताइए, लॉजिक लगाइए, सोचिए जरा। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने जाएंगे और उसके टेक्निकल्स को चेक करेंगे, उसके चार्ट को रीड करने जाएंगे, तो क्या आप वहां चार्ट पर बैठकर तलाश करेंगे कि हैमर कैंडल कहां बन रहा है, इंगल्फिंग कैंडल कहां बन रही है, इवनिंग स्टार कहां बन रहा है, या हरामी कैंडल क्या बन रहा है? ठीक है, अगर आपने एक वक्त देख भी लिया कि ठीक है ये एक मॉर्निंग स्टार है, ये इवनिंग स्टार है, या फिर ये डोजी कैंडल है, या फिर ये हैमर कैंडल या हरामी कैंडल है, तो उस हरामी कैंडल को देखकर आप अगर एंट्री लेंगे तो क्या वो ट्रेड आपकी कामयाब होगी या आपको वो प्रॉफिट देकर जाएगी? आपने सिर्फ पैटर्न देखा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी आपको पता नहीं है। अगर एक इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है कैंडल की शक्ल में, और वो पैटर्न को देखकर आप ये कह रहे हैं कि यहां से प्राइस गिरेगी या यहां से प्राइस में रैली होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये सिखा रहे हैं ना, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक चीज आपको बताऊं, आप वो चीज को रीड करना सिखाओ। जैसे कि हमने अपने कोर्स के अंदर कैंडल को रीड करने का तरीका सिखाया है।
अगर आप कैंडल को पढ़ना सीख लेंगे, उसे रीड करना सीख लेंगे, तो आपको ना हरामी कैंडल की जरूरत पड़ेगी, ना हैमर कैंडल की जरूरत पड़ेगी, ना इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की जरूरत पड़ेगी। ऐसे कैंडल्स के नाम रट्टा मारकर या फिर इनको पहचान कर पैसा अगर बन जाता, तो 95% लोग शेयर मार्केट में लॉस नहीं कर रहे हो। तो कैंडल को, अगर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कैंडल को रीड करना सीख गए, तो आपको ये सारे पैटर्न्स के याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही इनको पहचानने की जरूरत है। आप एक एक कैंडल को रीड करना सीखिए। आप जब भी चार्ट देखेंगे, एक एक कैंडल को रीड कीजिए कि इस कैंडल के अंदर क्या हुआ है। क्या हुआ मतलब क्या, इसमें बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, बायर्स का प्रेशर ज्यादा है या सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, बाइंग, लोग ज्यादा बाइंग कर रहे हैं, प्राइस किस तरह ऊपर जा रही है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, थोड़ा सा आप बोर्ड पर देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा एक चीज। अब आप यहां पे बोर्ड पे देखिए, मिसाल के तौर पर आप किसी एक टाइम फ्रेम पर चार्ट रीड कर रहे हैं, हो सकता है वो 5 मिनट का हो या 15 मिनट का हो या 1 घंटे का हो या 1 दिन का हो। तो आप एक एक कैंडल को रीड करना सीखिए और उसे किस तरह रीड किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल्स को रीड कर रहे हैं। अब यहां पर कोई हरामी कैंडल या बुलिश कैंडल या इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं। अगर आप एक एक कैंडल को रीड करना सीख गए, तो ये सारे पैटर्न्स अब काम नहीं करते मार्केट में और ना ही इससे पैसा बनता है। तो एक एक कैंडल को कैसे रीड किया जाता है, मिसाल के तौर पर पहले 5 मिनट के अंदर जो प्राइस ओपन हो रही है वो यहां पर हो रही है और इस वक्त प्राइस जो है वो है यहां पर 100 रुपए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही प्राइस यहां पर ओपन हुई, कहां पर, यहां पर ओपन हुई, ओपन होते ही इसके अंदर बाइंग प्रेशर आ गया, किसी ने यहां पे बाय किया। 100 पे प्राइस चल रही थी, यहां पर 101 रुपए पर किसी ने बाय किया तो प्राइस ऊपर आई। उसके बाद में फिर किसी ने जो है यहां तक बाय कर लिया, मतलब 102 रुपए पे बाय किया। कोई 102 रुपए पे बेचना चाहता था और कोई जो है 102 रुपए पे उसको बाय कर लिया, तो प्राइस 101 से 102 पे आ गई। अब क्या हुआ, किसी ने कहा कि मुझे 101 रुपए पर बेचना है। क्या करना है, यहां 101 पर बेचना है। अगर कोई 101 रुपए पर बायर तैयार हो गया और उसने बाय कर लिया, तो प्राइस फिर से 101 पे आई और उसके बाद में फिर कह रहा है कि कोई मुझे नहीं, फिर से मुझे 102 रुपए पे बेचना है, तो फिर प्राइस 102 पे जाएगी। और फिर किसी ने कहा कि मुझे जो है नहीं नहीं मुझे बेचना है अब 103 रुपए पे, तो प्राइस, अगर कोई तैयार हो गया 103 पे बेचने के लिए, महंगे पे खरीदने के लिए तैयार हो गया, तो प्राइस 103 पे जा रही है। इसी तरह अगर किसी ने कहा कि मुझे बेचना है 106 रुपए पे और अगर कोई बायर 106 रुपए पे तैयार है बाय करने के लिए, बहुत सारे होते हैं ना ट्रेडर्स कि मुझे अभी इसी वक्त चाहिए शेयर, ये खरीदना है, मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया। मार्केट ऑर्डर प्लेस मतलब क्या, मतलब अभी जो प्राइस चल रही है, जो भी बेचने को तैयार है, मैं वो खरीदने को तैयार हूं। तो ऐसी सिचुएशन में किसी ने ऑर्डर लगाया है कि मुझे 106 रुपए में बेचना है और कोई जो है राजी हो गया कि मुझे जो भी मार्केट प्राइस मिल रही है मैं उस मार्केट प्राइस से खरीदने को तैयार हूं, और जैसे ही इन दोनों का ट्रांजेक्शन आपस में फिगर हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो प्राइस सीधा 103 से 106 पे आ गई। अब देखिए, अब 106 पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बायर खत्म हो गए या सेलर खत्म हो गए। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे भी 106 पे बेचना है, मुझे भी 106 पे बेचना है, मुझे भी 106 पे बेचना है, और बहुत सारे बायर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें तैयार हैं 106 पे खरीदने के लिए। अब बायर्स यहाँ पे तैयार हैं खरीदने के लिए, जितने भी सेल ऑर्डर आ रहे हैं 106 पर, जितने भी लोग बेचना चाह रहे हैं सामने से, उतने क्या हो रहे हैं, बायर्स भी आ रहे हैं। अब क्या हुआ, बायर्स ने कहा कि बस अब हमें 106 रुपए पे नहीं खरीदना है, हमको नहीं चाहिए इतना महंगा। तो अब सेलर क्या कहेंगे, सेलर तो तैयार है यहां से 106 पे बेचने के लिए क्योंकि प्राइस काफी महंगी है और सेलर सेल कर रहे हैं, बायर्स खरीद रहे थे, लेकिन अब बायर्स रुक गए। रुक गए मतलब क्या, या हो सकता है बायर खत्म हो गए, उस प्राइस पे खरीदने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई सेलर ये कह दे कि मुझे बेचना है अब 105 रुपए में, कहां पर, 105 में, मैं सस्ते में देने को तैयार हूं, 106 चल रही ना प्राइस, मैं 105 में बेचने को तैयार हूं। तो जैसे ही वो 105 पे बेचने को राजी हो जाएगा और उस वक्त अगर कोई बायर ये कहेगा कि मुझे चलो 1 रुपए सस्ता मिल रहा है, मैं भी तैयार हूं 105 रुपए में खरीदने को, तो प्राइस यहां से फिर नीचे आएगी। कहां पर आएगी, 105 रुपए। ठीक है, अब 105 पर प्राइस आई तो इसने जो बेचने को तैयार, ये जो सेल कर रहा था, इसने और बायर्स ने, दोनों ने आपस में बाइंग सेलिंग कर ली, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आई। नीचे आने का मतलब क्या है, अब प्राइस आकर रुकी हुई है कहां, 105 रुपए पर। अब जितने भी सेल ऑर्डर आ रहे हैं वो 105 पे आ रहे हैं और जितने भी बाय ऑर्डर आ रहे हैं वो 105 पे आ रहे हैं। अब जैसे ही 105 पे बायर्स खत्म हो जाएंगे, अब कोई कहेगा कि भाई मुझे हमें 105 पे भी नहीं खरीदना है, हमें नहीं चाहिए 105 रुपए पर, बहुत महंगा लग रहा है। और कोई सेलर ये कह दे कि चलो मैं 104 पे देने को तैयार हूं, और 104 पे अगर कोई बायर तैयार हो गया तो प्राइस कहां आएगी,
104 रुपए पर आए। समझ गए? अब 104 रुपए पर अगर प्राइस आती है, ठीक है, सेलर ने कहा कि मैं 104 पे सेल करने को तैयार हूं और एक बायर ने कहा कि मैं 104 रुपए पर बाय करने को तैयार हूं। दोनों का यहां पर ट्रांजेक्शन पूरा हो गया, प्राइस 104 पे आ गई। अब यहां पे देखिए असल गेम, तो 104 पर आते आते यहां पर हो गया टाइम क्लोज। मिसाल के तौर पर हमने ये देखा था कि पहले 5 मिनट में प्राइस यहां ओपन हुई थी और यहां पर क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो मतलब ये 5 मिनट का वक्त पूरा हुआ, तो इस 5 मिनट में ये कैंडल कैसे नजर आएगी, किस हिसाब की नजर आएगी, इसमें जो बाइंग सेलिंग हुई है वो किस हिसाब की नजर आएगी, वो नजर आएगी इस तरह। ठीक है, प्राइस यहां ओपन हुई थी और यहां से बिल्कुल यहां यानी 106 रुपए तक आई थी। ठीक है, और यहां पर इसकी प्राइस थी 100 रुपए और फाइनली क्लोज कहां पर हुई है, ये 104 रुपए। समझ में आ गया? यानी इस हिसाब की एक कैंडल नजर आई। तो ये कैंडल हमें क्या बता रही है कि प्राइस में मोमेंटम जब शुरू हुआ था 100 रुपए से, बायर्स यहां से महंगा खरीदते जा रहे थे, महंगा खरीदते जा रहे थे, खरीदते जा रहे थे, खरीदते जा रहे थे। उन्होंने 106 रुपए तक बाय किया। कहां तक? 106 रुपए तक। और 106 रुपए पर बायर्स थक गए या बायर्स यहां पे स्टॉप कर दिया खरीदना। बायर्स ने, उनको ये प्राइस महंगी लगने लगी कि अब बहुत महंगी हो गई, अब हम इससे ज्यादा महंगा नहीं खरीद सकते। और उसके बाद सेलर्स ने सस्ता सेल करना शुरू कर दिया। सेलर्स क्या करने लगे? सस्ता सेल करना शुरू कर दिए। सेलर्स ने कहा कि ठीक है 105 पे हम सेल कर रहे हैं, फिर सेलर ने कहा हमने 104 पे भी सेल करना है और 104 पे फाइनल जो है 5 मिनट का टाइम यहां पर क्लोज हो गया। 5 मिनट का टाइम क्लोज हो गया, यानी इस 5 मिनट में जो कैंडल बनी वो इस हिसाब से बनी। और इस कैंडल को देखकर हमें यह पता चल गया कि कैंडल की क्लोजिंग होने होने तक प्राइस नीचे आई थी। मतलब यहां पर जो बायर्स थक गए थे, मतलब बायर्स खत्म हो गए थे, बायर्स महंगे पे खरीदने को राजी नहीं थे, तो सेलर ने सस्ते पे सेल करना शुरू कर दिया और प्राइस नीचे आती गई और 5 मिनट क्लोज होने होने तक प्राइस 104 पे क्लोज हो गई। अब देखिए यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है, यहीं से असली गेम शुरू होता है। एक नया ट्रेडर जो YouTube से सीखा हुआ है, जो इधर उधर से सीखा हुआ है, जो ये पैटर्न्स वगैरह सीखा हुआ है, हैमर पैटर्न, बुलिश पैटर्न, वो पता नहीं इंगल्फ पैटर्न, पता नहीं कौन कौन से पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न सीखा हुआ है। वो क्या कहेगा कि अरे अभी तो यहाँ पे कोई पैटर्न बना नहीं है, अभी कोई पैटर्न बना नहीं है, तो क्या करना है, पैटर्न बनने का इंतजार करना है। तो थोड़ा सा मैं यहां पर आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको कैंडल को रीड करने का तरीका बता रहा हूं। तो अब क्या हुआ, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, कितना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं। इस 5 मिनट की ये एक कैंडल है। आखिरी 1 मिनट में क्या हुआ था, ये जो सेलिंग प्रेशर आया था, सेलिंग प्रेशर मतलब क्या, सेलर यहां से सस्ते में सेल कर रहे थे और बायर सस्ते में बाय करने को तैयार थे, महंगे पे बाय करने को तैयार नहीं थे। थोड़ा सा मैं यहां से इसे मिटा दूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, यहां पे प्राइस क्या है, 106 और 100 रुपए पे शुरू हुई थी, 5 मिनट का टाइम क्लोज हुआ। अगली कैंडल, अब मैं आपको यहां पर एक पैटर्न बनाकर दिखा रहा हूं, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार जिसे बोलते हैं। तो अगली कैंडल सीधा यहां पे शुरू हो रही है। अगला 5 मिनट जब शुरू होगा, ये पिछला 5 मिनट खत्म हो गया, अगला 5 मिनट जो शुरू हो रहा है वो उसकी प्राइस यहां पर ओपन होगी, यानी अगला ट्रांजेक्शन शुरू हो गया। अब यहां से देखिए इसी चीज को कंटिन्यू करना है, इस वाली कैंडल को कंटिन्यू करना है। मतलब क्या, ये लास्ट मिनट में जो सेलर थे वो सस्ते में सेल कर रहे थे, सस्ते में, और बायर्स महंगे सस्ते में बाय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि 106 रुपए की प्राइस यहां पर बायर्स को महंगी लगी, वो बाय करना स्टॉप कर दिए, यानी बायर्स यहां पे खत्म हो गए। 106 पे कोई बायर मिला नहीं, उनको बायर कहां मिला, 105 पे मिला और 104 पे मिला। अब अगर 104 पर दोबारा कोई बायर मौजूद नहीं होगा तो सेलर क्या कहेगा कि मैं आपको 103 पे देने को तैयार। जैसे ही प्राइस पर 103 पे देने को तैयार होगा और अगर कोई बायर ये कहेगा कि ठीक है मुझे 103 की प्राइस सस्ती लग रही है, मैं तैयार हूं बाय करने को, और वो दोनों के आपस में ट्रांजेक्शन पूरे हो जाएंगे, तो प्राइस कहां पर आएगी, 103 पर। ठीक है, प्राइस कहां पर आई, 103 पर। अब देखिए, अब 103 पर बायर्स तैयार है खरीदने को कि और अगर कोई बेचना चाहे तो मैं भी बाय करूंगा 103 पर, मैं भी बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा? क्योंकि उन्हें यहां 103 की प्राइस सस्ती लग रही है। उन्होंने देखा कि प्राइस 106 पे गई थी, अब 103 पे आई है, मतलब क्या, 3% नीचे है। जिन्होंने यहां पे बाय करने की कोशिश की होगी 100 रुपए पर, जिन्होंने देखा होगा इस कैंडल को बनते हुए, वो ये चाहेंगे कि अब तो प्राइस काफी नीचे आ गई है, ऊपर जाकर हो सकता है यहां मुझे सस्ते में मिल जाए, मैं भी खरीदूंगा और यहां से प्राइस ऊपर जाएगी। तो बायर्स तो तैयार है 103 पे खरीदने के,
लेकिन अब सेलर तैयार नहीं है। अब क्या है, अब सेलर तैयार नहीं है। सेलर कह रहे हैं कि हम 103 से सस्ता नहीं देंगे भाई, हमें नहीं चलेगा, बहुत सस्ता हम नहीं बेचेंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम 103 तक ही बेचेंगे। बायर्स कह रहे हैं भाई बेचो ना, हमें 103 पे चाहिए, डिमांड है, 103 पे डिमांड है, लेकिन सेलर ही नहीं है। तो इन बायर्स में से जो बाय करने को तैयार है, अगर कोई इनमें से महंगा खरीदने को राजी हो जाए, कोई ये कहेगा कि भाई मैं 104 पे खरीदने को तैयार हूं, कहां पर, 104 पर, मुझे 104 से भी कोई देगा तो मैं ले लूंगा। हड़बड़ाहट में होता है, बहुत सारे ये चाहते हैं ना कि मार्केट में डिमांड है भाई, ये शेयर तो भागने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसने ये देखा है कि 103 रुपए पे प्राइस चल रही है और अभी कोई सेल करने को तैयार नहीं है, और किसी ने जो है यहां पर 104 का ऑर्डर लगा दिया कि मैं 104 पर जो है खरीदने को तैयार हूं, 104 पर। तो अगर कोई सेलर ये देखेगा कि 104 पर ऑर्डर है और मुझे भी 104 पे 1 रुपए महंगा ही बेचना है, सस्ता तो नहीं बेचूंगा, 1 रुपए महंगा बेचना चाहेगा, तो ये जो बायर 104 पे बाय करने को तैयार था और वो जो सेलर 104 पर राजी हो जाएगा, तो प्राइस क्या होगी, सीधा नीचे से फिर 104 पे आ जाएगी। कहां पे आ जाएगी, 104 पर आ गई, और इन दोनों का ट्रांजेक्शन हो गया, प्राइस आ गई 104 पर। अब देखिए, अब इस वक्त मार्केट की, करंट मार्केट की प्राइस चल रही है 104 और बायर सारे आ गए 104 पे कि अभी तो 104 की प्राइस है। अब सेलर ये कह रहे हैं कि मुझे, और भी सेलर है मार्केट में, वो कह रहे हैं कि हम 104 पे नहीं बेचेंगे भाई, हमें बेचना है 105 पर। कहां पर बेचना है, 105 पर, यहां पर 105 रुपए पर हमें बेचना है। अब अगर इनमें से कोई बायर अगर ये इस चीज के लिए राजी हो जाए कि ठीक है मैं 105 पे खरीदना चाहता हूं, और उन दोनों का जब आपस में ट्रांजेक्शन होगा तो प्राइस आ जाएगी 105 पर। ठीक है, 105 पर प्राइस आई। अब होगा क्या, अब प्राइस आकर रुकी है 105 पर। अब यहां पर बाइंग सेलिंग रुकी हुई है, कोई सेल करने को भी तैयार नहीं, कोई बाय करने को भी तैयार नहीं, और प्राइस इस वक्त 105 पर है। यहां पर लोगों को लग रहा है महंगा, सेलर्स को लग रहा है सस्ता, कि भाई ये प्राइस सस्ती है, हम इस प्राइस लेवल पर राजी नहीं है, तो कुछ देर के लिए यहां ट्रेडिंग रुक सकती है। लेकिन हो रहा है क्या, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 5 मिनट में मार्केट क्लोज होते होते ही किसी ने यह कहा कि भाई मुझे सेल करना है 104 पर, प्राइस चल रही है 105 पे, लेकिन मुझे सेल करना है 104 पर। जैसे ही वो 104 पर सेल करने के लिए ऑर्डर लगाएगा, और उस वक्त अगर किसी ने कोई राजी हो गया कि ठीक है मैं भी 104 पे बाय करना चाहता हूं, तो प्राइस फिर यहां से यहां पर आ जाएगी। कहां पर, 104 के लेवल पर। और मान लीजिए कि 104 पर प्राइस आते ही 5 मिनट का टाइम पूरा हो गया और कैंडल की क्लोजिंग यहां पर हो गई, यहां पर हो गई। कहां पर, 104 पर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। पीछे आकर देखिए कि इस 5 मिनट से पहले पिछले 5 मिनट में क्या हुआ था। पिछले 5 मिनट में प्राइस यहां से ऊपर गई थी 106 रुपए तक, लेकिन के आखिर के वक्त में, हो सकता है आखिर के वक्त में हो या फिर दरमियान के वक्त में, प्राइस 106 तक आई थी, लेकिन फाइनली जो प्राइस क्लोज हुई थी वो कहां पर हुई थी, 104 पर। और अगले 5 मिनट में प्राइस 104 पे शुरू हुई, लेकिन थोड़ा सा नीचे आई, फिर 105 पर गई, लेकिन फाइनल क्लोज कहां हुई, जिस जगह प्राइस ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो गई। यानी 104 पे प्राइस ओपन हुई थी और 105 पर ही, 104 पर ही क्लोज हो गई। अब क्या होगा, अब अगला 5 मिनट देखा जाएगा। अब अगले 5 मिनट में देखना यह है कि किसका प्रेशर ज्यादा है, बायर्स ज्यादा एग्रेसिव है खरीदने के लिए महंगे पे, या सेलर सस्ते पे बेचने के लिए एग्रेसिव है। तो थोड़ा सा मैं इसे यहां पर इस वाले हिस्से को मिटा दूं और फिर अगली कैंडल की तरफ हम बढ़ेंगे कि कैंडल को रीड किस तरह करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब अगला जो 5 मिनट शुरू हुआ उसकी प्राइस भी यहीं शुरू होगी, एग्जैक्ट जहां पर क्लोज हुई थी वहीं से शुरू होगी। अगर 104 रुपए पर प्राइस क्लोज हुई है तो जाहिर सी बात है ट्रांजेक्शन जो होगा वो 104 से ही शुरू होगा ना। तो अब 104 रुपए पर प्राइस ओपन हो रही है, ओपन होते ही मिसाल के तौर पर 104 रुपए पर प्राइस है। अब सेलर कह रहे हैं कि हमें 104 पे नहीं सेल करना है, हम नहीं बेचने को तैयार हैं सस्ते में। बायर्स कह रहे हैं हमें चाहिए दो, हमें चाहिए दो, लेकिन सेलर तैयार ही नहीं है 104 पर बेचने को, है ही नहीं, कोई नहीं कह रहा कि हमें बेचना है। अब किसी बायर ने यह कहा कि अगर मुझे 105 रुपए पर भी मिलेगा तो मैं बाय कर लूंगा। किसी बायर ने, बायर्स तो एग्रेसिव है ना, यहां पे रुके हुए हैं कि हमें चाहिए। अब सेलर कह रहे हैं कि हमें नहीं बेचना है। अब अगर कोई बायर ये कह दे या मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दे ये कि मुझे 105 पे खरीदना है, और 105 पर अगर कोई सेलर राजी हो गया कि चलो ठीक है मैं 1 रुपए महंगा बेचने को तैयार हूं, तो प्राइस फिर यहां से कहां पर आएगी, 105। अब देखिए मैं आपको इवनिंग स्टार समझा रहा हूं। लोग जो इवनिंग स्टार बोलते हैं ना, आप इवनिंग स्टार पे काम मत करना, उसका क्या नुकसान है मैं वो अभी आपको बताऊं। यहां आप देखिए सारी चीज समझ में आ जाएगी।
अब 105 पे प्राइस चली गई। अब 105 रुपए पर अब कोई सेलर तैयार नहीं है कि हम 105 से सस्ता बेचें, हम 105 पे ही बेचेंगे। हम कहां बेचेंगे? 105 पे। लेकिन बायर्स कह रहे हैं कि हम 105 से महंगा खरीदेंगे ही। हमें अगर प्राइस मिलती है 105 पे तो हम खरीदने को तैयार हैं शेयर, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। आखिरकार वेट करते करते कोई एक सेलर ये कह दे कि चलो यार, जब मेरा शेयर तो मुझे बेचना है, मुझे जल्दबाजी है, मुझे निकलना है मार्केट से, और वो कह दे कि 105 नहीं, अगर 104 पे कोई खरीदने को राजी है तो मैं 104 पे बेचने को तैयार हूं। और जैसे ही वो 104 का ऑर्डर लगाएगा और 104 पर अगर कोई बायर तैयार है खरीदने को, तो प्राइस जो है 105 से फिर 104 का है। ठीक है, अब 104 पर आई। अब सेलर ये कह रहे हैं कि चलो भाई, बायर्स तो खरीदने को तैयार नहीं है, हमें बेचना है, हमें तो मार्केट से निकलना है, हमारे शेयर बेचकर हमें अपना कैपिटल वापस लेना है, या फिर हमें प्रॉफिट बुक करना है, या जो भी हो, वो बेचने को तैयार है। अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे 103 पे सेलर कह रहा है कि मुझे बेचना है। कहां पर? 103 पर। और 103 पर बायर तैयार हो गया, उसने बाय कर लिया, प्राइस 103 पे आ गई। फिर एक दूसरा सेलर कह रहा है कि मुझे भी बेचना है। बायर कह रहा है हमें सस्ता चाहिए, सस्ता, महंगा नहीं चाहिए, सस्ता चाहिए। तो सेलर कह रहा है कि ठीक है, मैं 102 पे बेचने को तैयार हूं। बायर ने कहा ठीक है, हम 102 पे बाय करने को तैयार है। उन्होंने बाय कर लिया, प्राइस नीचे आ गई। फिर एक सेलर कह रहा है कि मुझे बेचना है 101 पर। कहां पर? 101 पर। अब बायर ने कहा कि ठीक है, सस्ता मिल रहा है, अच्छी बात है, दो, हम खरीदने को तैयार हैं। फिर सेलर ने 101 पे खरीदा, प्राइस नीचे आ गई। अब सेलर कह रहा है कि मुझे 100 रुपए पे बेचना है। कहां पर? 100 रुपए पर। सेलर ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सस्ते में दे रहे हो, हम खरीदने को तैयार है, प्राइस आ गई 100 रुपए पर यहां पर। अब थोड़ा सा आप देखिए, मान लीजिए अभी 5 मिनट पूरे नहीं हुए, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, एक एक कैंडल 5-5 मिनट का देख रहे हैं, लेकिन अभी 5 मिनट पूरे नहीं हुए, मान लीजिए 2 ही मिनट हुए। प्राइस 100 रुपए से यहां पर शुरू हुई थी, यहां से जाकर यहां तक आई, और यहां पर एक कैंडल बन रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई देखो, ये देखो, अभी टाइम क्लोज भी नहीं हुआ, क्या बना? इवनिंग स्टार। इस कैंडल को बोलते हैं इवनिंग स्टार, ये पूरे फॉर्मेशन को बोलेंगे इवनिंग स्टार। मतलब इस कैंडल के नीचे ये डोजी कैंडल बनी, या फिर यहां पे ये कैंडल बनी, ये इवनिंग स्टार बनी। अब प्राइस यहां से गिरेगी, यहां से गिरेगी, तो होगा क्या ऐसी कंडीशन में? अब यहां पे देखिए, मान लीजिए ये जो कैंडल बनना शुरू हुई है, ये अभी क्लोज नहीं हुई है, अभी तक 2 ही मिनट हुए। अब कोई सेलर कह रहा है मुझे 99 पे बेचना है। सेलर, बायर ने कहा ठीक है, बेचो, हम सस्ते पे खरीदने को राजी हैं। उन्होंने 99 पे खरीद लिया। फिर एक सेलर कह रहा है कि मुझे जो है 98 पे खरीदना है। कहां पे? 98 पे खरीदना है। बायर ने कहा ठीक है, बेचो, हम खरीदने को तैयार है। अब कोई सेलर कह रहा है कि मुझे 97 पे बेचना है, और सस्ता देने को तैयार हूं, मुझे तो बेचना है, निकलना है मार्केट से, मैं रखना नहीं है, मुझे मुझे जरूरत है पैसों की, मैं बेचना चाहता हूं। तो बायर ने कहा कि भाई बेचो, हम तो सस्ते में खरीदने को राजी हैं, तुम जितना बेचोगे हम उतना खरीदेंगे, क्योंकि हमें तो सस्ता मिल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं, अब हो जाते हैं 4 मिनट, 1 मिनट बचता है कैंडल क्लोज होने में। आखिर के 1 मिनट में, मिसाल के तौर पर, अब यहां पर कोई सेलर ये नहीं कह रहा कि हम 97 से नीचे बेचेंगे। सेलर कह रहे कि भाई आहा, बहुत सस्ता बेच दिया, मुझे नहीं बेचना, दूसरे बेचे होंगे लेकिन मुझे नहीं बेचना। तो ऐसी सिचुएशन में जब सेलर बेचना बंद कर देंगे, बायर तो यहां पर ग्रीड में आ गए ना, भाई सस्ता बेचो, बेचो, हम खरीदेंगे, तुम बेचो, हम खरीदेंगे। लेकिन बायर सेलर कह रहे हैं कि हमें नहीं बेचना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो नए ट्रेडर हैं, जो यूट्यूब वगैरह से सीखे हैं ना, वो ऐसी जगह पर देखकर कहते हैं, अरे प्राइस गिर रही थी, सस्ती हो रही थी, मुझे भी बाय करना है सस्ते में, मुझे भी बाय करना है, चलो जो ऑर्डर देना है दो, मैं खरीदना चाहता हूं। और उसने ऑर्डर लगा दिया 98 का, तो प्राइस यहां से फिर 98 पे आ गई। अब कोई कह रहा है कि मुझे 99 पे बेचना है, और बायर कह रहा है, सेलर कह रहे हैं कि अब हम सस्ता नहीं देंगे, लेकिन बायर कह रहे हैं कि हमें चाहिए, आप महंगा भी दोगे तो लेंगे, लेकिन हमें चाहिए। सेलर कह रहा है कि मुझे 99 पे देना है, और बायर कह रहा है ठीक है, हम 99 पे बाय करेंगे, तो प्राइस फिर से ऊपर आएगा। अभी भी 5 मिनट पूरे नहीं हुए। अब किसी सेलर ने कहा कि मुझे 100 पे बेचना है, 100 रुपए पे बेचना है। सेलर, बायर कह रहा है कि ठीक है, मुझे 100 रुपए पे बाय करना है, तो प्राइस आ गई 100 रुपए पर। अब ये देखिए, ये कैंडल बनी किस तरह? 5 मिनट क्लोज हो गए, यहां पर 5 मिनट क्लोज हो गए। ध्यान दीजिए, मैं कैंडल को रीड करने का तरीका बता रहा हूं। ये जो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पे काम कर रहा है ना, उनके लिए है। ये कैंडल इस तरह बनी। अगर मैं आपको ये कैंडल बनाकर दिखाऊं तो ये किस तरह होगी? ये बनेगी कैंडल की बॉडी, और ये नीचे की विक, और ये ऊपर की विक। ठीक है, अब इस फॉर्मेशन को पूरे देखकर आपको क्या लगेगा कि ये बना है इवनिंग स्टार। क्या? इवनिंग स्टार। मतलब कौन सा स्टार, वो अल्लाह ही बेहतर जाने, जो नाम बताते हैं, जो बोलते हैं कि इवनिंग स्टार को देखकर सेल करो। इवनिंग स्टार टॉप पे बनता है, और जैसे ही इवनिंग स्टार बने तो सेल करो, आपको प्रॉफिट होगा। मैं आपको बताता हूं कि ये स्टार पे काम करने वाले, पैटर्न्स पे काम करने वालों का कितना नुकसान होगा, कैसे होगा। अब
अगर आप हमारे हिसाब से देखेंगे, हम जो कैंडल रीड करते हैं, अगर आप एक एक कैंडल को रीड करेंगे तो आप इसमें फंसेंगे नहीं। आपने क्या यहाँ पे देखा कि प्राइस पहले 5 मिनट में यहाँ शुरू हुई थी, पहले मिनट पे यहाँ से थोड़ा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, कोई महंगे पे बेचने को तैयार नहीं था या महंगे पे खरीदने को तैयार नहीं था, इसलिए सेलर यहाँ पर सस्ते में बेचने लगे, बेचते गए बेचते गए बेचते गए, उन्होंने यहां तक बेचा है, कहां तक, 97 तक। और 97 पे क्या हुआ, 97 से नीचे कोई सस्ते में बेचने को राजी नहीं था, इसलिए प्राइस नीचे नहीं आई। लेकिन 97 पर बायर्स तैयार हैं, बायर्स ने कहा हमें महंगे पे खरीदने को तैयार हैं, हम महंगे पे देंगे तो भी खरीद लेंगे। और यहाँ पे देखिए महंगे पे उन्होंने बाय किया बाय किया बाय किया, फाइनली क्लोज कर दिया 5 मिनट पे 100 रुपीज के प्राइस। प्राइस 100 रुपए पर है और यहां पर 5 मिनट क्लोज हो गए। क्लोज हो गए मतलब क्या, बायर्स ने बाइंग शुरू कर दी क्या, अभी बायर्स ने बायर्स रुके नहीं है, बायर्स तो बाय कर रहे हैं महंगे पे, टाइम क्लोज हो गया है, 5 मिनट पूरे हो गए, इसलिए ये कैंडल क्लोज हो गई। हो सकता है अगली कैंडल में भी बायर्स ये कहे कि और महंगा बेचो, हम और महंगे पे खरीदेंगे। ये जो नीचे से बाइंग प्रेशर देख रहे हैं आप, जो बायर्स कह रहे हैं कि हम महंगे पे खरीदने को राजी हैं, यहां पर टाइम क्लोज हुआ है, बायर क्लोज नहीं हुए, बायर खत्म नहीं हुए, टाइम क्लोज हुआ। हो सकता है अगली जो 5 मिनट में कैंडल बनना शुरू हो, उसके अंदर बायर्स फिर ये कहे कि अब की बार हम 101 पे भी खरीदेंगे, 102 पे भी खरीदेंगे, 105 पे भी खरीदेंगे और प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। मैं आपको बना के दिखाता हूं, ड्रॉ करके दिखाता हूं, होगा क्या, ध्यान दीजिए। अब मिसाल के तौर पर 5 मिनट क्लोज हो गए थे, अगली कैंडल यहीं पे शुरू हुई, कहां पर, 100 रुपए पर। बायर्स कह रहे हैं कि हमें और चाहिए, सेलर कह रहे हैं कि हमें बेचना है 101 रुपए पर। कितने पर, सेलर कह रहे हैं कि हमें 101 पर सेल करना है और बायर ने कहा कि ठीक है हम राजी हैं 101 पर, और प्राइस चली गई 101 पर। अब सेलर कह रहे हैं कि हमें 102 पर सेल करना है, बायर कह रहे हैं हम 102 पर भी बाय करना चाहते हैं। अब सेलर कह रहे हैं कि हमें 103 पे, बायर ने कहा हम 103 पे भी राजी हैं, और प्राइस यहां से धीरे 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 करते करते यहां तक आ गई। कहां गया आपका इवनिंग स्टार, ये जो बाइंग प्रेशर था वो यहीं से क्रिएट होकर, ऐसे क्रिएट होकर यहां से यहां तक आ गया, प्रेशर यहां से आया ना। और अगर आप इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार देखकर एंट्री कर लेते यहां पर कि हम यहां से सेल करेंगे और प्राइस यहां से नीचे जाएगी, बाइंग प्रेशर तो यहीं से है ना, तो कहां गया आपका इवनिंग स्टार। तो ये जो आप लोगों को यूट्यूब पर इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पता नहीं हैमर पैटर्न क्या क्या जो समझा रहे हैं ना, उन पैटर्न्स पे पैसा नहीं बनता है। कैंडल को रीड करना सीख, अगर आपने कैंडल को रीड करने का तरीका सीख लिया, कैंडल को रीड करने को अच्छे से समझ गए, तो आप किसी शेयर में फंसेंगे नहीं, कहीं ट्रैप नहीं होंगे। आप एक एक कैंडल को, लेकिन एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हम इस बेसिक से नॉलेज पर मार्केट में एंट्री नहीं करते हैं, हमें हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। सिर्फ कैंडल के बाइंग और सेलिंग प्रेशर को देखकर हम शेयर नहीं खरीदते हैं, बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। कि अगर मिसाल के तौर पर एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, या फिर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, या फिर एक डिमांड जोन है, या एक सप्लाई जोन है, ऐसी जगहों पर कोई ऐसी कैंडल्स बनती है, मिसाल के तौर पर एक डिमांड जोन है, उस डिमांड जोन पर एक ऐसी कैंडल बन रही है जिसमें हमें यह पता चल रहा है कि इसके अंदर वाकई में, इस कैंडल के अंदर भी डिमांड है, और ये जो जोन है ये भी एक डिमांड जोन है। मतलब बायर्स यहां से एक्टिव हो चुके हैं, बायर्स यहां से महंगे पे खरीदने को राजी हैं, और वो खरीदते जाएंगे और प्राइस ऊपर जाएगी। और एक सेलिंग जोन जो होगा, जहां पर अगर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, तो ठीक है, ये एक सप्लाई जोन है, और कैंडल के अंदर भी जो है ऊपर से सेलिंग है, तो हो सकता है अगली कैंडल भी नीचे वही सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहे और प्राइस वहां से फॉल हो। आप कैंडल को रीड करना सीखिए, और जब कैंडल को रीड करना सीख जाएंगे, तब आपको देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जो कैंडल बन रही है उसके ऊपर किसका प्रेशर है, या डिमांड जोन के पास जो कैंडल बन रही है उस पर किसका प्रेशर है। तो ये दो रूल तो आपने देख लिए, उसके बाद भी बहुत सारी चीजों को देखना है। मिसाल के तौर पर फिर उसके अंदर आपको वॉल्यूम देखना है कि कितने बायर्स हैं जो खरीदना चाहते हैं। ठीक है, बाइंग प्रेशर है, आप वॉल्यूम भी देखेंगे। फिर वॉल्यूम को देखने के बाद अगर आपको पता चल गया कि ठीक है वॉल्यूम भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है खरीदने वाले, फिर आपको यह भी देखना है कि मेरा जो टारगेट है यहां से कितना टारगेट होगा, वो टारगेट के लिए क्या प्राइस वहां तक ट्रेवल कर सकती है, वो जगह है उसके अंदर। बहुत सारी चीजों को देखकर तब एंट्री बनाई जाती है। ये जो लोग यूट्यूब पर आप लोगों को हरामी कैंडल, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, और उसके साथ में क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, क्लाउड कवर, पता नहीं कौन कौन से नाम आप लोगों को जो सुना रहे हैं, इससे पैसा नहीं बनेगा, ये चीज है ही नहीं। आप एक एक कैंडल को रीड कीजिए, और जब कैंडल को रीड करना सीख जाएंगे, फिर आप आगे बढ़िए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखिए, फिर आप डिमांड सप्लाई जोन सीखिए, फिर ट्रेंड लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर देखिए कि प्राइस कहां पर कितनी देर के लिए रुक रही है, मतलब प्रेशर किसका ज्यादा है, बायर्स है, बहुत सारी चीजें। तो यही सारी चीजों के लिए हमने एक बेसिक कोर्स
हमारा जो बेसिक कोर्स है वो हमने यूट्यूब पर आप लोगों के लिए फ्री कर दिया था। अच्छा, वो कोर्स कहां से देखना है, एक मिनट मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा चैनल है। जैसे ही आप हमारे चैनल पर आते हैं, चैनल पर आने के बाद में यहाँ आपको एक प्ले लिस्ट मिलता है। इस प्ले लिस्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर नीचे की तरफ उसे स्क्रॉल कीजिए, तो ये हमारा बेसिक कोर्स के हमने एक पूरा एक तरतीब ही दिया है इसको। तो सबसे पहले सीरीज वन से शुरू कीजिए, जिसके अंदर आपको 8 वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद सीरीज टू के अंदर आपको 2 वीडियो मिल रहे हैं, जिसके अंदर हमने ट्रेंड को किस तरह पहचानना है वो सिखाया है। उसके बाद में सीरीज 3, तीसरे सीरीज के अंदर हमने जो है 6 वीडियोस डाले हैं, जिसके अंदर हमने जो है मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझाया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके लॉजिक क्या होते हैं, काफी अच्छे वीडियोस हैं, इसको देखिए आप। और उसके बाद में सीरीज 4 के अंदर 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, जो कि मार्केट के अंदर गैप के बारे में हमने समझाया। कभी कभार प्राइस क्लोज होती है और अचानक गैप अप या गैप डाउन शुरू हो जाती है, कुछ फासले के बाद शुरू होती है नीचे की तरफ, या कुछ फासले के बाद ऊपर की तरफ शुरू होती है। क्या है और क्या लॉजिक है, खास तौर से इस वाले सीरीज 4 के अंदर जो दूसरा वीडियो है हमारा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो दूसरा वीडियो है नीचे में 31 मिनट 29 सेकंड का, इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जिस हिसाब से हमने समझाया है, आपको एक बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड मिल सकता है इसके जरिए। तो ये सारी चीजें हमने हमारे बेसिक कोर्स के अंदर सिखाया है। हमारा जो एडवांस है, जिसके अंदर हमने डिमांड जोन, सप्लाई जोन, उसी के साथ में इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स जिसे बोलते हैं, इन लोगों का तरीका क्या होता है और हम इन लोगों के साथ किस तरह चल सकते हैं, या एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीजें हमारे एडवांस, सुपर एडवांस कोर्स के अंदर है। वहां आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइज बनाने का तरीका, ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी तक हम लोग यूट्यूब के ऊपर हमारे बेसिक कोर्स को आप लोगों को दिया। ये बेसिक कोर्स हमने 18 वीडियोस के अंदर फाइनल किए हैं। ये फाइनल वीडियोस हैं। हो सकता है इसके बाद हमारे एडवांस कोर्स के दरमियान के, इधर या उधर के कहीं से दरमियान के 2 वीडियोस आप लोगों को और हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हम एडवांस में किस तरह सिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। तो ये हो सकता है कल या परसों, ये 2 दिन के अंदर हम वो वीडियो पोस्ट करेंगे, 2 वीडियो। आप लोगों से बस यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग वाकई में शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए कोर्स लेना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर आप कोर्स बेचकर पैसा कमा रहे हैं। भाई 2,500 रुपए फीस है, ये 2,500 में कोई कमाई नहीं। ये कोर्स बनाने में 10 लाख रुपए का खर्च हुआ है। ये पैनल्स, ये कैमरे, ये सारी चीजों पर खर्च करने के बाद तब जाकर कोर्स बनाया गया है। एक एक चीजें 2.5 लाख की, 2 लाख की एक एक चीजें हैं। ये सारा खर्च करने के बाद ये कोर्स बना गया। कम से कम ये जो खर्च हुआ है ना, ये कोर्स के जरिए वापस आ जाए, हम अपना कोर्स पूरा फ्री कर दें। आप लोग घबराइए नहीं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो सारी चीजें आसान तरीके से मुहैया करूंगा कि आप लोगों को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, और एक अच्छे तरीके से शेयर मार्केट में आप हलाल तरीके से पैसा कमाना शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है, अब जो चीज फ्री देना था वो तो मैंने दे दिया, लेकिन एडवांस, सुपर एडवांस कोर्स काफी बड़ा कोर्स है, तकरीबन 109 वीडियोस हैं। ये 1-2 घंटे के वेबिनार में या 1-2 घंटे की क्लास में आप शेयर मार्केट नहीं सीखते हैं, इधर उधर तुक्का लगाना सिखा देंगे। वो अभी कुछ दिन पहले हमारा एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐड देखा यूट्यूब पर, शेयर मार्केट सीखो, तो वो कोर्स सीखने के लिए मैं यहां से पटना गया। कहां गया? पटना में जाकर उन्होंने 12,000 रुपए दिए कोर्स को सीखने के लिए। अब 12,000 में उनको क्या सिखाया पता है? मैंने उनसे पूछा कि क्या सिखाया आपको 12,000 में, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर कोई कैंडल ऊपर जा रही है तो आप बाय करो, और अगर वहां बाय नहीं कर पाए, दूसरी कैंडल ऊपर जाती है, आप फिर बाय करो, अगर वहां बाय नहीं करें तो तीसरी कैंडल ऊपर जाती है, फिर बाय करो। ये उनको सिखाया। फिर उसकी उन्होंने एक मिसाल दी। मिसाल कैसे दी? मिसाल उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये बताया कि अगर आप कहीं जाना चाह रहे हो और अगर आपकी एक गाड़ी छूट जाए तो क्या आप अपना जाना छोड़ देंगे? दूसरी गाड़ी आएगी, दूसरी गाड़ी पर बैठ जाओ। अगर वो भी छूट जाए, तीसरी गाड़ी आएगी, तीसरी गाड़ी पर बैठ जाओ। भाई क्या सिखा रहे हैं लोग? इससे पैसा बनेगा। आपकी गाड़ी छूट गई, आपने देखा कि एक प्राइस में रैली हो रही है और आप रैली में घुस रहे हो, तो होगा क्या? जहां आप बाय करेंगे वहां से प्राइस नीचे आएगी, जहां आप सेल करेंगे वहां से प्राइस ऊपर जाएगी। फिर कहेंगे कि भाई जहां मैं खरीदता हूं वहां से प्राइस नीचे जाती है और जहां मैं बेचता हूं वहां से प्राइस ऊपर जाती है। तो ये सारी चीजें इस तरह, किसी का कोर्स उल्टा सीधा मत कीजिए, आप लोग अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। 50 हजार का कोर्स मैं सिर्फ 2,500 में आपको दे रहा हूं, इसलिए कि सीख कर करो। या जाओ मार्केट में जाएंगे, 10,000, 20,000, 25,000 नुकसान करेंगे और फिर कहेंगे कि अब मुझे सीखना। वो नुकसान करने से पहले 2-2,500 रुपए चाय पानी में इधर उधर खर्च कर देते हैं। कम से कम फीस में आप लोगों को सिखा रहा हूं, सीख लीजिए। नहीं सीखना है मत सीखिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई ये चाह रहा है कि भाई मुझे सीखना ही है, तो कम से कम 2-2,500 अगर खर्च हो रहा है ना, तो आपको उस चीज का एहसास भी होगा कि मैंने खर्च किया है, तो मुझे वो सारी चीजें देखनी है, सीखनी है। बिना खर्च किए उस चीज की अहमियत भी नहीं रहेगी। सीख कर कीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो आज हमने ये वीडियो आप लोगों तक इसलिए बनाया था कि आप लोगों को बताएं
कि किस तरह रीड करना है। बहुत सारे लोगों कैंडल के हमारे जो कोर्सेज देखे ना कि अभी हमने हमने जो है यूट्यूब पर बेसिक कोर्स फ्री किया, तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ ना कुछ फ्री देते रहें ताकि हमारे साथ पब्लिक जुड़ी रहे। तो उन्होंने फ्री के अंदर कैंडल समझाया, हैमर पैटर्न, बुलिश पैटर्न, इवनिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न, क्लाउड पैटर्न। ये पैटर्न में से पैसा नहीं बनता है, आप कैंडल को रीड करो। जो सही तरीका है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूंगा। मैं ये जो 2 वीडियोस कल और परसों हम डालने वाले हैं एडवांस कोर्स के इधर-उधर के, वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम एडवांस में क्या सिखाने वाले हैं। उसके बाद जो मेरे यूट्यूब पर वीडियोस आएंगे, बाकायदा इंशाल्लाह मैं एक अच्छे तरीके से शुरू करने जा रहा हूँ कि हम रोजाना एनालिसिस कर रहे हैं, फिर हम जो ट्रेड ले रहे हैं, फिर उसमें प्रॉफिट जा रहा है, क्या-क्या चीजें हैं, इंशाल्लाह मैं वो एक ब्लॉगिंग के तौर पर आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी एक तरतीब मिले कि किस तरह हमें काम करना है और किस तरह सारी चीजों को मैनेज करना है। तो आज के लिए इतना ही, काफी बड़ा वीडियो हो रहा है। आप लोग जितने भी वीडियोस देखते हैं मुकम्मल वीडियो देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि असल जो चीज होती है ना वो वीडियो के आखिर में होती है, शुरू में थोड़ा सा इधर उधर का लेक्चर होता है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।